OSI मॉडल। ओह माय गॉड! क्या आपको भी OSI मॉडल टफ लग रहा है? तो रिलैक्स, मैं हूं ना, ट्रिक से याद करा दूंगी आपको। वेलकम टू क्रेजी कंप्यूटर ट्रिक्स। मैं हूं साक्षी मैम और यहाँ आपको हर टफ कंप्यूटर टॉपिक्स इजी ट्रिक्स के साथ समझ आएगा। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में 100% आता है, OSI मॉडल। और टेंशन मत लो, आज मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगी कि आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल क्या होता है ना? सबसे पहले तो हमें समझना है ओएसआई मॉडल होता क्या है। तो ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल होता है जो बताता है कि डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कैसे ट्रेवल करता है। सिंपल वर्ड्स में ये नेटवर्क कम्युनिकेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है, राइट? एग्जाम में आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ओएसआई मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को 7 लेयर्स में डिवाइड करता है ताकि डेटा इजीली सेंड और रिसीव हो सके। ठीक है, अब देखिए, ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। याद रखने के लिए अभी मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ। फिलहाल हम इन लेयर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, डेटा वायर के थ्रू ट्रेवल करता है हमारा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे केबल्स हो गया, सिग्नल्स हो गया। नेक्स्ट आती है सेकेंड नंबर पे आपकी डेटा लिंक लेयर। ये एरर चेक करता है, फ्रेम्स में डेटा को डिवाइड करता है। थर्ड आता है आपका नेटवर्क लेयर। यहाँ पे राउटिंग का काम होता है, आईपी एड्रेस यूज होता है। फोर्थ आएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ डेटा डिलीवरी इंश्योर करता है, एग्जाम्पल आपका हो गया टीसीपी, यूडीपी। सेशन लेयर में क्या होता है, कनेक्शन स्टार्ट होता है एंड एंड करता है। प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे डेटा फॉर्मेट, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन होता है। एप्लीकेशन लेयर, यूजर को क्लोजेस्ट लेयर। एंड ये देखिए, मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा कि ये है क्या चीज़, है ना? अब इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो तब बेसिकली होता क्या है? देखिए, सबसे पहले आप मैसेज टाइप करते हो, तो जो आपने मैसेज टाइप किया वो हुआ आपका एप्लीकेशन। फिर आप डेटा को इनकोड करते हो, डेटा इनकोड हुआ, अपने आप होता है, वो हुआ आपका प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट आपका क्या होता है कि करेक्शन बनता है, कनेक्शन बनता है ना? वो आपकी हो जाएगी सेशन लेयर। फोर्थ नंबर पे आपका क्या होता है, डेटा डिवाइड हुआ, वो आपका हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर वो रूट फाइंड आउट करता है, वो आपका हो गया नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट वो एरर चेक करता है कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है, वो हो जाती है आपकी डेटा लिंक लेयर। एंड लास्ट में आपका होता है सिग्नल के थ्रू सेंड हो जाता है, एंड उसे बोलते हैं हम फिजिकल लेयर। ठीक है, और सेम प्रोसेस रिवर्स में रिसीव होता है। ठीक, तो आई होप आपको ओएसआई मॉडल समझ आ गया होगा कि ओएसआई मॉडल और उसकी लेयर्स क्या होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसको लर्न कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस। ठीक है, देखिए बहुत इजी ट्रिक है। यहाँ पे देखो, एक ये बच्चा है, इंसान है, कुछ भी कह लो, वॉट एवर, है ना? वो रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज। यहाँ पे आपका नो सिग्नल बना हुआ है। ठीक है, नो यानी कि नो, यहाँ पे आपकी डस्टबिन दिख रही है और यहाँ पे आपका सॉसेस पिज्ज़ा है। ठीक है, यानी कि प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्ज़ा अवे। हमको सिर्फ यही एक लाइन याद रखनी है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्ज़ा अवे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये लर्न करना है ये लाइन। आप बस 2-3 बार इसको सिर्फ अपने माइंड में रिमाइंड करिए, आप रिपीट करिए माइंड में, और आपको अपने आप ही याद हो जाएगा ये। ठीक, ये इमेज आप बस इसको 2 से 3 सेकेंड्स के लिए आपको ये देखनी है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपको खुद अपने आप ये ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारी ट्रिक कैसे बनती है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्ज़ा अवे। ठीक, तो प्लीज के पी से हो गया फिजिकल, डू से हो गया डेटा लिंक, नॉट से हो गया नेटवर्क, टी से हो गया ट्रांसपोर्ट, एस से हो गया सेशन, पी से हो गया प्रेजेंटेशन, एंड ए से हो गया
इसका एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए ओएसआई मॉडल प्रीवियस ईयर मतलब ओएसआई मॉडल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर सबसे ऊपर होती है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एप्लीकेशन। हम उस ट्रिक को रिमाइंड करेंगे, उससे हमें अपना आंसर क्विकली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेड केबीएस में पूछा गया था, ओएसआई मॉडल में लेयर्स का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल, या फिर नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन, या फिर डेटा लिंक फिजिकल नेटवर्क। तो हमारी ट्रिक क्या थी, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेस पिज्जा अवे, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका ऑप्शन ही राइट है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इस टॉपिक पे क्या है कि हमको ओएसआई लेयर्स की करेक्ट सीक्वेंस लर्न होनी ही चाहिए, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, सीक्वेंस याद नहीं रहता है, आज मैं आपको 5 सेकेंड में इसका सीक्वेंस याद करा दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, सो व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम जहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड मीन्स दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है कनेक्ट होने का, ताकि वो डेटा, फाइल्स और रिसोर्सेज को ईजिली शेयर कर सकें। राइट, फॉर एग्जाम्पल यू सेंड फाइल्स फ्रॉम मोबाइल टू लैपटॉप, है ना, एंड या फिर एक ही प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स, when two or more devices connected to share data, it is called a computer network. कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। देखिए, नेटवर्क के टाइप्स होते हैं जो वो डिस्टेंस यानी कि एरिया पे डिपेंड करते हैं। जितना एरिया बड़ा होगा नेटवर्क हमारा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट वन इज पैन, सेकंड कैन, थर्ड मैन, फोर्थ वैन एंड द लास्ट वन लैन। ठीक है, सो पैन, कैन, मैन, वैन, लैन। क्विकली देख लेते हैं सभी नेटवर्क टाइप्स की फुल फॉर्म को। LAN local area network, MAN metropolitan area network, WAN wide area network, CAN campus area network, PAN personal area network। सीक्वेंस याद नहीं रहता है, आज एक स्टोरी से 5 सेकेंड में आपको याद करा दूंगी इसका सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो, इमेजिन करो कि आपको ट्रेवल करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना आईडी कार्ड लोगे, है ना। आईडी कार्ड में क्या, आपने पैन आईडी कार्ड लिया है। ठीक, उसके बाद आपने अपना बैग कैरी किया और उस बैग में अपना आईडी कार्ड को रखा। अब आप फ्लाइट से लैंड हुए हैं। लैंड होने के बाद में आपने एक मैन को देखा, या खुद ही ट्रेवल कर रहे हो उस सिटी में, है ना। अब आप एक फ्लाइट में लैंड हुए हो और आप खुद ट्रेवल कर रहे हो उस सिटी में, उसके बाद आपने लास्ट में एक वैन बुक कर लिया है। ठीक, अब इस स्टोरी से हम समझेंगे कि हमारी ट्रिक निकल आई है। आईडी कार्ड से पेन हो गया क्योंकि आपने आईडी कार्ड में पेन को यूज किया हुआ था, पेन लिया हुआ था। ठीक है, तो आईडी कार्ड से पेन हुआ, कैरी, कैरी से कैन हुआ, लैंड हुआ, लैंड से लैन हुआ, मैन, मैन से मैन हुआ, एंड वैन, वैन से वैन हुआ। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्रिक। ओके, अब ये आपके कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड वाला है, ये आपका पूछा गया है 2K19 में, आरआरबी एनटीपीसी 2K21 एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, डेफिनेशन आपको अभी पीछे पढ़ाया हुआ था वही है। तो इसमें क्या होता है, ऑप्शंस में आपकी कुछ कुछ मतलब ऑप्शंस में आपको लिखा हुआ रहता है, उसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सा राइट है एंड कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैन का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका पूछा गया था 2K18 में, 2K22 एंड 2K19 में। ठीक है,
अ, अ, फिर आपका क्वेश्चन आता है सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है। ठीक, अभी हम लोगों ने जो ट्रिक से याद किया है ना, तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, पैन। ठीक है, ये पूछा गया था आपके 2K21 में, एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपका पूछा गया था 2K17 एंड 2K22 में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, ट्रिक्स आपको जेन्युइनली यूजफुल लगती हैं, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।